बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, टाइम सीरीज़ के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें आपको क्या गिवन है, क्या टाइम सीरीज़ ऑफ एनुअल डेटा कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो आपने लिखा है ए एंड बी, इट्स मीन ए बी बट नॉट सी। कि अगर आप टाइम सीरीज़ का एनुअल डेटा देखना चाह रहे हैं, एनुअल डेटा इज़ द लॉन्ग पीरियड है, तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और सेकुलर ट्रेंड में आप यूज़ कर सकते हो। सीजनल तो आपके पास शॉर्ट पीरियड होते हैं, तो आप सी को इंक्लूड नहीं करोगे, ओनली ए एंड बी होगा। इसी तरह आप कहते हो suppose that a particular time series should be fitted with the linear trend y is equals to a plus bx. What do x represent in the formula? तो आपके पास जो कोडेड वैल्यूज ऑफ टाइम वेरिएबल्स हैं, जो कि हम खुद कोड करते हैं, कैसे करते थे कि अगर हमारे पास और नंबर्स हैं तो जीरो करके ऊपर वाली वैल्यूज नेगेटिव में लिखते थे, नीचे स्मॉल पॉजिटिव लिखते थे। इसी तरह अगर इवन है तो स्मॉल वैल्यूज, तो यहाँ हमारे पास कोडेड वैल्यूज आ जाते हैं और यहाँ जो ट्रू आंसर है वो आपके पास क्या आ जाता है, बोथ ए एंड बी। अब हम कहते हैं सपोज y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 5x डिस्क्राइब विद द एनुअल टाइम सीरीज इफ द ओरिजिन इज 1996, द ट्रेंड लाइन फॉर द 1997 इज। आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आपने जो चीज़ माइंड में रखनी है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या होगी कि आपने ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन। अब एक ईयर है, देखो 96 से 97 तक ही हमने ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है। तो आपके पास क्या होगा कि एक्स की वैल्यूज़ 1 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर इज 25 इज बिकमिंग। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। द ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज आप जो यूज़ करते हो वो हिस्टोरिक ग्राफ होता है, क्योंकि हम टाइम पीरियड को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। जब आपके पास टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो जाता है, द ग्राफ इज सेइंग द हिस्टोरिक ग्राफ। इसी तरह हम कहते हैं इफ एन एनुअल टाइम सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ ईयर्स इज कोडेड, दैट ईच कोडेड इंटरवल इज द हाफ ईयर आ जाएगा। हाफ ईयर हम इसको इन्वॉल्व करते हैं, और ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, आप इसको देख सकते हो, जहाँ हमने कोडेड ईयर्स का पढ़ा था कि हमने कैसे कोड करने हैं। अब बिजनेस साइकिल हैज़ अ 4 फेजेज हैं। कौन कौन से 4 फेजेज हैं, देखिए पहले आपके पास प्रोस्पेरिटी होती है, देन रिसेशन, देन डिप्रेशन, देन अगेन आप जो है प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रहे होते हो, तो आपके पास 4 फेजेज आ रहे होते हैं। हम कहते हैं लॉन्ग टर्म वेरिएशन आर रिगार्डेड एज द सेकुलर ट्रेंड। या आप बार बार पढ़ रहे हो कि जो लॉन्ग टर्म होती है वो आपके पास सेकुलर ट्रेंड होता है, और सेकुलर ट्रेंड जो आपके पास पीरियड होते हैं, इट्स नॉट लेस देन 10 ईयर्स। देन हम कहते हैं रेपिटेटिव मूवमेंट्स अराउंड द ट्रेंड लाइन इन 1 ईयर और लेस इज़ द सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट पीरियड टर्म होता है, तो इस वजह से हम सीजनल वेरिएशन लेंगे। द करेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स ऑफ टाइम सीरीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 कंपोनेंट्स। आप 4 कंपोनेंट्स ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हो। सेकुलर ट्रेंड होते हैं, सीजनल वेरिएशन होता है, साइक्लिकल होता है, और इरेगुलर होते हैं। हम कहते हैं फायर इन अ फैक्ट्री इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर, जिसमें हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल मैनर्स जो हैं आ रहे होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है इरेगुलर वेरिएशंस के लिए। तो आपके पास जो पार्ट नंबर डी है वो आ जाएगा। ठीक है, इरेगुलर मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास क्या वेरिएशंस आ जाती हैं जो कि आपके पास अनप्रिडिक्टेबल मैनर्स में आती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इरेगुलर। जैसे अर्थ क्वेक हो गया, फायर लग गई है, या फ्लड्स आ गए हैं, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ इरेगुलर वेरिएशन। इसी तरह हम कहते हैं इंक्रीज डिमांड फॉर कूलर्स इज समर एंड हीटर्स इन द विंटर विद द एग्जांपल ऑफ सीजनल वेरिएशन। ये भी आपके पास सीजनल है कि अगर आप गर्मियों में आपके पास जिस तरह आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है, ऐसे कूलर्स की डिमांड बढ़ जाती है। और जैसे कि आपके पास विंटर में आप कहते हो कि हीटर्स की, इसी तरह कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है हीटर्स की, तो ये सीजनल वेरिएशन होता है। A decline in death rate due to advance in sciences in example is secular trend। secular trend में क्या होता है, लॉन्ग टर्म है, और ये हमने एग्जाम्पल उसमें पढ़ी भी है, आप देख सकते हो अपने पैराग्राफ में, जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, उसमें मैंने इसे क्लियरली डिस्क्राइब किया। एन एरिया ऑफ प्रोसेप्रिटी इज एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन। देखिए साइक्लिकल में क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि आपके पास क्या होता है कि प्रोसेप्रिटी आ रहा होता है, फिर आपके पास अगेन लूज़ करने चला जाता है, डिप्रेशन में आपका पीरियड आ जाता है, अगेन आप प्रोसेप्रिटी की तरफ जाते हो, तो ये साइक्लिकल वेरिएशन होते हैं। देयर डैश मेन कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, देयर द 4 मेन कंपोनेंट्स, और ये अगेन हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। द सीक्वेंस विच फॉलो इरेगुलर रैंडम पैटर्न ऑफ वेरिएशन इज अ नॉइज। नॉइज़ क्या होता है कि जब आपके पास इरेगुलर और रैंडम पैटर्न वेरिएशंस को फॉलो करते हैं। और डिप्रेशन इन बिजनेस इज कॉल्ड साइक्लिकल। साइक्लिकल में आपके पास डिप्रेशन होता है, प्रोसेप्रिटी होता है, तो ये आपके पास आ जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।